आज की इस वीडियो को देखने के बाद पार्टनर आपको भी खोने से डरेंगे। आपको लेकर के इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे ना, जितना कि आपने सोच नहीं रखा हो। उसके मन में हमेशा जो डर आपके मन में आ चुका है ना, कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे बातें कम ना करने लग जाए, कहीं मेरे पार्टनर का किसी तीसरे में इंटरेस्ट ना आ जाए, कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए। यकीन मानिए, अब ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि अब आपकी पार्टनर आपको खोने से डरेगी। अब आपकी पार्टनर आपको सीरियसली लेगी। अब आपकी पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करेगी, अवॉइड करेगी। क्योंकि एक रिश्ते में हम सिर्फ अपने पार्टनर से इतनी ही उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरी पार्टनर सिर्फ मेरी बन के रहे, मेरी पार्टनर मुझे इतना प्यार दे जितना कि मैंने सोच ना रखा हो, और मेरी पार्टनर कभी मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाए, खासकर तो दूर ना जाए। मगर कभी ना कभी ये सिचुएशन ऐसा आ ही जाती है, जिसके चलते आपको ये बात समझ में आती है कि कहीं मेरा पार्टनर का इंटरेस्ट मुझ में कम तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे पार्टनर का ध्यान किसी और में तो नहीं बट रहा है, कहीं वो कहीं और ही बिजी तो नहीं हो रहा। जितने भी आपके डाउट्स थे, कुछ इस प्रकार के आप लोगों ने सवाल किए थे, तो यकीन मानिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद पार्टनर भी आपको खोने से डरेंगे। पार्टनर के अंदर खोने का डर कैसे पैदा किया जाता है, ये भी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ, उतना आपके साथ शेयर करूंगा। मगर मैं आजकल देख रहा हूँ भाई, आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे और बहुत कम आती है, और बहुत से बंदे तो सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे यार। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए भाई। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सबसे बड़ा रीज़न है जो पार्टनर आपसे डर नहीं रहे हैं, कभी आपको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से पार्टनर को ये बात पता चल चुकी है कि आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो। इसलिए मुझे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपको तो जाहिर सी बात है, मैं याद करूँ या ना करूँ, मगर आप मुझे याद ज़रूर करोगे। मैं आपसे दूर रह सकता हूँ, मगर आप मुझसे दूर नहीं रह सकती है। और ये बातें तब पता चलती है जब आप डरने लग जाते हो। जी हाँ, और उस डर को ज़ाहिर करने लग जाते हो। मान लीजिए पार्टनर ने आपसे अगर एक दिन अच्छे से बात नहीं की और दूसरे दिन कॉल नहीं किया, तो आपके अंदर डर बैठ जाता है कि पार्टनर का ध्यान कहीं और जा रहा है, या फिर पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। जिस चीज़ के लिए आप उनके सामने रिक्वेस्ट करते हो, उसे बताते हो और उसे कहते हो, यहाँ तक कि आप फाइट तक करने लग जाते हो यार। लड़ाई जिसे कहते हैं, आप फाइट करने लग जाते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ना अच्छे से बात नहीं करते ना यार, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया हो। जब तुम मुझे अपना समय नहीं देते, जब मुझे दिखते नहीं हो, तुमसे बात नहीं होती है, तो मन मेरा एकदम उदास हो जाता है। और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो यार, मेरी मैसेज को सीन करके छोड़ दिया, तुमने रील्स का कोई रिप्लाई नहीं दिया, तुम आज वहाँ मिलने नहीं आए मुझे, आज मैं तुम्हें देख नहीं पाई। ये सब नीडी बिहेवियर है, समझ गए। ये सबसे बड़ा रीजन है जो पार्टनर के मन में आपको लेकर के खोने का डर पैदा होने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि पार्टनर को दिख रहा है कि सामने वाली मेरे पीछे भाग रही है, सामने वाली मुझसे प्यार की भीख मांग रही है, सामने वाली मुझे कन्वेंस कर रही है, मेरी गलती हो या ना हो, मगर सामने वाली सब कुछ हंसकर टाल दे रही है। ये सबसे बड़ी गलती है, इसलिए पार्टनर कभी आपको खोने से नहीं डरते। सच है, कड़वा है, मगर एक्सेप्ट करिए, ये सच्चाई है। और अगर समझ में नहीं आया ना, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ कि जब उस इंसान को पता है कि ये इंसान मुझे कभी छोड़कर जाएगी ही नहीं या फिर जाएगा ही नहीं, तो मुझे क्यों डरना चाहिए, क्यों घबराना चाहिए, क्यों इतना इसे टाइम देना चाहिए, क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंट देना चाहिए। जब वो सामने से ही हर एक बातें मुझे बता रही है, सामने से ही कहना चाह रही है, तो मैं क्यों डरूँ। आप समझे मैं क्या कहना चाहता था, ये बात थी। ठीक है, एंड इसके बाद दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि सर आपने कहा ये सब चीज़ें ना करें, तो अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करें तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से ही तो पार्टनर को समझ में आएगा ना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और हम लेकर उसको लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। तब उनके भी दिल में प्यार रहेगा, तब उनको भी दिखेगा ना हमारा प्यार। असल में वो प्यार नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, वो क्या दिख रहा है मैंने आपको पहले ही पॉइंट पर समझा दिया। आपको इसकी बजाय ये करना चाहिए कि उस रिलेशनशिप में ना आपको कुछ ऐसा ट्रीट करना है जिससे कि उसको ये समझ में आए कि आप एक समझदार इंसान हो, आप मैच्योर इंसान हो। अगर उसने कोई बात कही है, कुछ गलती की है, तो उसे वो बात क्लियर करो, उससे बताओ कि तुम यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर तुम सही नहीं हो, यहाँ पर जो तुम कह रही हो ना, यहाँ पर कह रहे हो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब ये बात है वो बात है, क्लियर तरीके से बोलो। ठीक है, वहाँ पर आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बातें ऐसी बोलो जो सच हो। यहाँ पर कड़वी क्या है या फिर मीठा क्या है पता नहीं, बट बातें ये बोलो जो उसको क्लियर माइंड में जाए कि हाँ, ये बात सही कह रही हो।
और अगर आप इस बीच में रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उससे भीख मांगते हो, तो ऐसे में आपकी वैल्यू डाउन भी हो सकती है। और जिस चीज़ की वैल्यू ना हो उसे तो कभी इम्पोर्टेंस मिलता ही नहीं, ये बात तो आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सस्ती चीज़ें बनने की शौकीन रखते हैं तो कभी आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर आपके गले में गोल्डन चेन है तो आप उसे कितने इंपॉर्टेंस दोगे, बट यही आपके पास अगर एक लोहे का चेन हो तो उसे आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले। अगर वो खो भी गया तो आपको कोई गम नहीं, आप फिर से उसे अवॉइड करके खरीद सकते हो क्योंकि आपके पास उतनी बजट है। मगर एक गोल्ड चेन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए भाई, लोहे का चैन मत बनो यार, सोने की चैन बनो यार। आपकी वैल्यू खुद होनी चाहिए। आपको पता है कि मतलब तुमने गलत किया तो तुमसे मैं बात नहीं करने वाली। अगर तुम मुझे चीट करने की सोच रहे हो, अगर तुम मुझे हर्ट करने की सोच रहे हो, अगर तुमने मुझे अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो हर बार इस रिलेशनशिप में सामने से मैं ही एफर्ट नहीं लगाने वाली। इस रिलेशनशिप को हम दोनों चला रहे हैं। इस तरीके से अगर क्लियर फायर रखोगे ना अपने पार्टनर को, तो यकीन मानो पार्टनर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे। पार्टनर को भी पता चलेगा कि जो मेरे पार्टनर है ना, अगर मैं गलती ना करूं तो सामने वाला बहुत ज़्यादा प्यार दे सकता है मुझे, और अगर मैं जानबूझकर कोई गलती करती हूँ तो मुझे 1% भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब देखिए, पार्टनर कैसे नहीं आपको खोने से डरेंगे। पार्टनर को ये मैसेज जाएगा कि मतलब जो इंसान मेरे पीछे पागल है, जो इंसान मेरे लिए रोता है, धोता है और इतने नहीं सामने से बात खत्म करता है, अब वो इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो रहे हैं, अब उनके अंदर कैसे इतना बदलाव आ रहा है। जो मेरे बिना 10 मिनट नहीं रह सकते, अगर मैंने बुरा किया हो तो मेरे बिना वो पूरे 10 घंटे रह लेते हैं यार। ये सब चीज़ें आपकी पार्टनर को एकदम डर में रख देगी कि यार कहीं ना कहीं मैं भी खो सकता हूँ अपनी पार्टनर को। क्लियर। एंड सबसे लास्ट में बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पार्टनर आपको प्यार दे रही है तो आप बाकायदा उसे प्यार दो। तीसरा पॉइंट है, अगर वो आपकी पार्टनर आपकी केयर कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, तो आप बाकायदा उसे ये सब चीज़ें दो। मगर अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रही है तो आप भी उसके पीछे नहीं भागोगे। समझिए भाई, कि मतलब आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए किसी के लिए। मान लीजिए, अगर आपकी पार्टनर को उतना प्यार नहीं चाहिए मगर आप फिर भी उससे कई गुना ज़्यादा अधिक प्यार दे रहे हो, तो क्यों आपको वो सीरियसली लेंगे। उस पार्टनर को पता है कि मैं इससे कॉल ना करूं मगर ये सामने से मुझे कॉल करेगी, मैं इससे बात ना करूं मगर ये सामने से मुझसे बात करेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपनी इमोशन उसके सामने रखते हो, अपनी फीलिंग उसके सामने रखते हो, मगर वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता है, मगर फिर भी आप उसके पीछे रहते हो। और ऐसे ही लोग कामयाब रहते हैं भाई, इसीलिए उसके अंदर खोने का डर नहीं होता है, वो कभी आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मेंटेन करके चलना सीखो भाई। जितना पार्टनर डिजर्व करता है उतने ही प्यार दो ना, जितना समय वो उसके पास होता है उतना ही समय आपके पास भी होना चाहिए। अबे उसके पीछे फालतू में इतना ज़्यादा मतलब सीरियस होना क्यों भाई। अगर वो आपकी फीलिंग समझ ही नहीं रहा है, कई बार तो आपसे वो स्पेस चाह रहे होते हैं, इरिटेशन लगता है उनको आपके साथ इतनी सारी बातें। अगर मान लीजिए पार्टनर आपसे 10 मिनट भी अगर अच्छे से बात कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मगर 10 घंटे जिसमें एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ जी कैसे हो, हाँ खाना तो खा लिया, हाँ नहीं आज का दिन कैसा था कैसा नहीं, अगर ये सब बातें हो रही है तो उसमें तो पार्टनर को ये चीज़ पता चल रहा है ना कि चल मेरी तो छुट्टी थी आज, मगर ये तो वैली बैठी है या फिर वेला बैठा है, ये तो एनी टाइम मेरे लिए कितना भी समय निकाल सकता है। तो क्यों क्यों पार्टनर आपको सीरियसली लेंगे, क्यों आपकी वैल्यू करेंगे और क्यों आपको खोने से डरेंगे। तो समझिए, ऐसे इंसान बनने की कोशिश करिए। देखिए आपकी पार्टनर कैसे नहीं आपको खोने से डरती है। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप लोग चाहते जल्दी ही दूसरा पार्ट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस 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 लिखिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। बस यार इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना प्लीज़ गाइस।